हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसका मेथड देखेंगे कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सॉल्व 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये अपने पास क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चीज हमें ये पता है कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको I बोल देते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को f बोल देते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको I एंड f में आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो 4 टाइम्स ऑफ f लिख लो, इस x को लिख लो कि ये हो गया I प्लस f और ये जो हो गया ये आपका I हो गया। फिर ये 3f इक्वल टू 2i हो गया, 3f इक्वल टू 2i, यू कह लो कि f इक्वल टू 2i/3 हो गया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है हमेशा आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बना लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू 2i/3 है, तो यहाँ पे आप 2i/3 रख लो। ये 0 1 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, 2i ये हो जाएगा 3, फिर 2 इधर डिवाइड में आया तो 0 i और ये हो गया आपका 3/2। तो आप यहाँ पे देखो कि i इंटीजर है, तो इंटीजर इसके बीच में क्या क्या पॉसिबल है। तो 0 से 3/2 के बीच में एक 0 पॉसिबल है और एक 1 पॉसिबल है। तो अब आप देखो कि i इक्वल टू अगर आप 0 रखते तो इस फंक्शन में f का वैल्यू क्या होता, तो f का वैल्यू भी 0 होता। तो x इक्वल टू हमें i प्लस f है, तो ये आपका 0 प्लस 0 0 हो जाता। एक तो सोल्यूशन ये हो गया। सेकंड, अगर i का वैल्यू आप 1 रखते तो f का वैल्यू जो होता है इस फंक्शन में आप देखो कि ये हो जाता आपका 2/3। तो x इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा आपका 5/3। तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें x जो मिला वो आपको 0 एंड 5/3 दो पॉसिबल सोल्यूशन इसका वैलिड है। अब इस टाइप में क्वेश्चन में आपको सिंपली यही करना है कि x को i प्लस एफ लिख लो और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को f लिख लो। फिर आप f इक्वल टू सॉल्व करो और फिर f का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करा दो और फिर i हमें पता चलेगा, फिर आंसर निकल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी मेथड है, बाई ग्राफिकल मेथड भी हम लोग कर सकते हैं इसको अगर चाहे तो। ये आप देखो कि यहाँ पे आपका ये फंक्शन देखो, भाई ग्राफ से देखते तो यहाँ पे हमें मिला है कि फ्रैक्शनल x इक्वल टू 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको ऐसे लिख लेते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3/2 टाइम्स फ्रैक्शनल x। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड y इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब देख लो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये ऐसे होता है। ये वैसे हाइट जो होता है 1 जाता है, बट यहाँ पे देखो 1 रखते तो y इक्वल टू 3/2 होता। तो ये वैल्यू जो है एक्चुअल में हाइट ये 3/2 को अचीव करा है, ये y इक्वल टू 3/2 है, इस पे y का वैल्यू 3/2 है। यहाँ पे ये तो आपका 0, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे -1। इसी टाइम आप क्या करो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हम ड्रॉ करते तो हमें पता है कि इस साइड जो होता ये 0 से स्टार्ट होके ये 1 पे ओपन होता है। फिर इसके बाद से देखो आपका यहाँ पे ये जो है वैल्यू 0 to 1 तक गया यहाँ पे। अब क्या करना है, 1 to 2 में ये हाइट जो जाता वो 1 को जाता। तो 1 जो होता कहीं यहाँ पे ऐसे आता क्योंकि 3/2 इसका हाइट है। तो इधर 1 जो लाइन रहता यहाँ पे रहता, तो यहाँ से स्टार्ट होता
और ये आपको कट करते हुए यहाँ पे जाता है। फिर 2 से 3 में इसका वैल्यू जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो ये कुछ 2 से 3 होता, तो इधर ऊपर तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। वैसे ही इस साइड अगर आते आप ग्राफ ये ड्रॉ करते, ये -1 पे ऐसे मिलता, तो यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, ये दोनों में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, सिर्फ हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है इस वाले पार्ट में। अब ये देख लेते हैं कि ये x का वैल्यू एक्चुअल में है क्या। एक तो आप देखो कि यहाँ पे सोल्यूशन मिला है, तो वो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन मिल गया आपको। एक सोल्यूशन यहाँ पे मिला है, तो यहाँ से हम देखें तो अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें यहाँ पे, इसका कुछ नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं a, ये b, ये c, ये d और a। तो अगर आप देखो तो ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE आर सिमिलर, ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहां से देख लो, आप क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते कि ये x का वैल्यू क्या होता है ये C पॉइंट पे। तो यहां से हम करते कि सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया है कि ये x है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे AC बाई AE इक्वल टू BC बाई DE कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो आप, अगर AC आप देखो तो AC जो होता ये पूरा x है, x में से आपने 1 माइनस करा, तो ये एक्चुअल में हो गया x माइनस 1, और A जो है वो तो डिस्टेंस 1 है। और फिर आप देख लो कि BC हाइट जो है वो एक्चुअल में आपका 1 है, और यहाँ पे DE हाइट जो है वो 3/2 है। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे हो जाता आपको, या x माइनस 1 इक्वल टू 2/3 लिख लेते हैं, फिर -1 को हम उस साइड लेके चले जाते 2/3 प्लस 1, ये हो जाता 5/3। तो x के दो वैल्यू यहाँ से भी मिले, ग्राफ से भी 0 एंड 5/3, और यहाँ से अगर हमने सॉल्व करा है देखो तो यहाँ भी वही है। तो या तो आप ग्राफ से कर लो या एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x greatest integer x and fractional part function of x are in HP, then find possible values of x. Find possible values of x. तो यहाँ पे देखो x greatest integer x fractional part function are in HP, हमें ये पता है a b c are in HP, then 1/a 1/b 1/c are in AP। तो हम ये बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंशियल में 1/b/1/a 1/c माइनस 1/b, ये सेम होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ऑफ 1/x इक्वल टू 1/c जो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x माइनस 1/b के प्लेस पे लिख देते ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे हो जाता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x हो गया। तो यहाँ से देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता वो कैंसिल हो जाता, और ये जो पार्ट है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल x लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये और ये मल्टीप्लाई होके आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में x को लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, तो ये और ये मल्टीप्लाई होके हो जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपको 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिवाइड बाई √2 हो गया। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम लोग इसके जगह पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बाई √2 लिख दें तो 0 1 ये जो हो जाएगा √2 इंटू 0 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 इंटू √2 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये √2 तक चला गया। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि 0 और हमें वैल्यू क्या मिलता, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होता वो 0 और 1 मिलता। तो इसका दूसरा जो है आपका दूसरा देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई √2 है, तो वहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 to 1 के बीच में ही होता। तो यहाँ पे आप रखते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई √2 0 1, तो ये 0 हो जाता, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये जो हो जाता √2 हो जाता, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। तो माइनस √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे माइनस 0 तो 0 लिखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पे -1 और आपको 0 हो सकता है। तो i का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इंटीजर जो है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या मिला, -1 0 और 1। तो आप यहाँ से देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे फंक्शन जो होता अनडिफाइन हो जाता। तो हम 0 तो इसमें नहीं ले सकते, 0 को हटाना पड़ेगा। तो जो वैल्यू बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो अगर 1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 बाई √2 हमने लिया, -1 बाई √2 पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से x जो होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x होता, तो ये 1 प्लस 1 बाई √2 ये आपको √2 प्लस 1 बाई √2 हो जाता। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर हमने -1 लिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है 1 बाई √2 होता, तो ये -1 प्लस 1 बाई √2 माइनस √2 प्लस 1 बाई √2 हो जाता। तो आंसर जो हो गया इसका x बिलोंग्स टू -√2 प्लस 1 बाई √2 और √2 प्लस 1 बाई √2, सिर्फ यही दो वैल्यू पॉसिबल है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो हमें इन दोनों का सम 2 कब कब हो सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक का 0 हो गया, एक का 2 हो गया, एक का 1, एक का 1, फिर इसका 2 और इसका 0, यही तीन पॉसिबिलिटी है, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो हम केस 1 लेते हैं, जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 है एंड आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स जो है वो 2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है, तो x जो है 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही आपका 1 बाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका लिया है हमने, तो 2 है, तो ये 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। और इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, ये 1/3 से 1/2 चला जाता। तो इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ से हमें पता है कि वो मिलता आपका 1/3 से लेकर 1/2 पे क्लोज्ड। केस 2 करते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी 1 है एंड 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 है, तो ये जो होता है ये 1 से आपका 2 के बीच में लाई करता और ये वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में लाई करता। तो यहाँ से फिर रेसिप्रोकल लेते तो 1/2 से लेके ये जो हो जाता 1/2 पे ओपन होगा, 1/2 से लेके ये आपको 1 तक जाता, तो 1/2 से लेके 1 तक जा रहा है और ये 1 से लेके 2 तक जा रहा है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से सोल्यूशन सिर्फ ये मिलता। केस 3 जो होता, केस 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है एंड 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये 0 है, तो x जो होता वो 2 से लेके 3 तक होता और
ये 1/x जो होता वो 0 से लेके आपको 1 तक जाता। तो इस साइड में अगर रेसिप्रोकल लिया तो ये 1 रहता और 1 से लेके 1/0 का रेसिप्रोकल तो ये इंफिनिटी तक चला जाता। तो दोनों में कॉमन पार्ट आप देखो 2 से 3 है, तो x बिलोंग्स टू आंसर होगा 2 से लेके 3। तो ये 3 केसेस है, इसलिए तीनों का यूनियन लेके हमें आंसर लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से 1/2 यूनियन 1 और फिर 2 से लेके 3, 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0। तो इसको हमें ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ, इसका हमें पता है कि 2 रूट आ रहा है, वो प्लस माइनस 2 है। और इसका अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 में y का वैल्यू 0 करते तो x के वैल्यू ये 2 आपको मिल जाते। और वैसे ही अगर x का वैल्यू 0 करा तो y का वैल्यू माइनस 4 होता। तो यहाँ पे माइनस 4 2 और माइनस 2 होता। तो ये ग्राफ जो होता कुछ, ये ग्राफ सिमेट्रिकल ऐसे बन जाता, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होता। और दूसरा ग्राफ जो है, दूसरा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें ड्रॉ करना है x का, तो 0 to 1 ये होता, फिर यहाँ पे ये 1 तक जाता, फिर 1 से 2 तक यहाँ होता, फिर ये हाइट 1 रहता, फिर ये हाइट 2 होता, यहाँ पे 2 से 3 पे कट करता है। अगर यही हम नीचे वाले पार्ट के लिए देखें तो नीचे वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे ये -1 और ये -1 पे ये -1 को हाइट नीचे रहेगा, इट मीन्स यहाँ पे क्लोज्ड और ये ओपन, ये होता -1। ऐसे ही ये -2 पे यहाँ पे वैल्यू हमें मिलता -2 कहीं बीच में आया होगा, -2 कहीं बीच में आया होगा इधर। तो यहाँ से शुरू करते और ये आगे तक यहाँ तक जाता, तो यहाँ पे एक कट करता, इसके आगे ऐसे चले जाता, ये वैसे -4 और थोड़ा नीचे रहेगा, बट इधर लेफ्ट में कोई अब कट नहीं करने वाला, तो सिर्फ 2 जगह कट कर रहा है। राइट में आप देखो y का वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो वहां पे कट कर रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि y का वैल्यू 2 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √6 हुआ। राइट साइड में है तो x इक्वल टू √6 ही आंसर होगा इसका। और लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में हमें y का वैल्यू यहाँ पे -2 पे कट कर रहा है, तो y का वैल्यू -2 रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √2, तो x इक्वल टू माइनस √2 ही पॉसिबल होगा, क्योंकि ये इधर लेफ्ट में है x का वैल्यू, तो ये 2 वैल्यू बस पॉसिबल होगा। तो ये इसका सोल्यूशन होगा दोनों। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4। तो इसको हम सॉल्व करते तो एक्स क्यूब माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करते इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हम लोग इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 का ग्राफ हम देखें तो इसका अगर देखें तो इसका 0 से अगर इक्वेट करा हमने कि y का वैल्यू अगर हमने 0 कर दिया तो x का वैल्यू क्या मिलता, तो y का वैल्यू अगर हमने 0 करा तो ये जो हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 का क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका एक रूट आ रहा है वो आपका 1 से बड़ा होता है एंड 2 से छोटा होता है, 1 और 2 के बीच में एक रूट तो इसका लाई करेगा।
तो हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स अगर निकाला हमने तो ये 3x² हो गया। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये ग्राफ जो होता, आपको x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, 2 रखते, तो ये तो आपका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका एक रूट है, क्योंकि क्यूबिक अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो एक ही रूट उसका एग्जिस्ट करता है। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि ये जो है एक्स एक्सिस को 1 और 2 के बीच में कहीं पे कट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। और इसी में देखो, अगर आप x का वैल्यू 0 करते तो y का वैल्यू जो होता वो -4 मिलता। इट मीन्स इस साइड जो होगा, हम लोग ने बोल दिया इस साइड जो होगा ये यहाँ पे -4 पे कट कर रहा होगा। आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब -4 में अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते तो ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इधर निगेटिव ही रहेगा। और 2 पे अगर x का वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 क्यूब -4, ये 2 पे इसका वैल्यू जो होगा वो अचीव कर जाएगा 4 को। इट मीन्स 2 पे ये ग्राफ जो हो रहा होगा वो y इक्वल टू 4 पे चला गया होगा। तो ये ग्राफ जो होता कुछ ऐसा आता, ये ग्राफ ये 1 और 2 के बीच में एक बार कट करना है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता, 1 और 2 के बीच में मैंने कट कराया और फिर ये इंक्रीजिंग है तो ये ऐसा चला जाता। अब क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो होता 0 to 1 में ये हुआ, फिर 1 से 2 में ये y इक्वल टू 1 होता है इसका वैल्यू, 1 से 2 में 1 से 2 पे ये कट करता। उसके बाद फिर 2 जो होता आगे कहीं पे, ये 2 से 3 में ऐसे जाता। इट मीन्स आगे तो फिर कट नहीं करता। और इधर भी आपका ये -1 पे कुछ ऐसा बनता। इट मीन्स कट तो सिर्फ एक ही बार करेगा। तो ये जो वैल्यू हो गया ये इसका x का वैल्यू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस समय देखो ये रेड वाला जो है x³ -4 का है और यहाँ पे ग्रीन वाला जो है वो y इक्वल टू 1 है। तो हम लोग x³ -4 इक्वल टू 1 कर दिए। तो x इक्वल टू 5 का पावर 1/3 ये इसका रूट होगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज कुछ आप जो हमने क्वेश्चन करा उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो आप जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन ये है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर इन एपी, तो आप सॉल्व करो। और अगर यही जीपी में रहे तो आप सॉल्व करो x बिलोंग्स टू क्या मिल रहा है आपको। एक और क्वेश्चन ये लेते हैं, ऐसा हमने करा कि 3/x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4/x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 5 और यहाँ भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आप सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन 4x plus 5 times of fractional part function x equal to 3 times of greatest integer function x minus 1 solve for x। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा कि x को लिख दिया i प्लस एफ, वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।